अनिद्रा की समस्या से करोड़ों लोग परेशान हैं, कुछ गरीबी से, कुछ अमीरी से, कुछ कर्ज से और कुछ अलग अलग प्रकार के रोग से, वियोग से, अपमान से, नुकसान से, न जाने कैसे कैसे कारण बन जाते हैं। किसी का शरीर टूटा हुआ है, किसी का दिल टूटा हुआ है, बहुत से कारण से लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो इसके लिए एक तो ये जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें सारे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसको लोग थोड़ा रोस्ट करके भी खाते हैं और हम इसकी खीर बनाते हैं। इस मखाने की और पोस्तदाने की, ये पोस्तदाना मखाना हमने इसलिए देशवासियों को उपलब्ध कराया। वैसे ये जो पोस्तदाना बहुत कम लोगों को पता होगा, ये दरअसल होता क्या है। ये अफीम का जो डोडा होता है उसमें जो चीरा मारते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है। वैसे औषधीय प्रयोग उसके बड़े गहरे हैं, नपुंसकता से लेकर के और अनिद्रा की बीमारी में वो भी काम आता है। लेकिन उसके फिर एडिक्शन इतने ज़्यादा हो गए, इसलिए उसके रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको जो अभी हम बता रहे हैं ये है पोस्तदाना रात को भिगो दिया और मखाना थोड़ा हल्का सा सेक लिया और फिर उसको गाय का दूध उसमें पका दिया और गाय के दूध में पका करके फिर ये खीर तैयार हो गई ज़बरदस्त। और खाने वाले भी ज़बरदस्त तैयार है, लंबे ठाड़े तगड़े आदमी। ये कई किलोमीटर दूर से इसकी सुगंध जो है सूंघते हुए यहाँ पहुँच गए थे। अब इसको खा लें। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए छोटा कटोरा और ये इनको तो चाहे पूरा परात भर के खिला दो, इतने तगड़े हैं हमारे महात्मा जी। तो ये जो है ऐसे इसकी खीर खाएं। अब इसमें मीठे के तौर पर लोग चीनी मिलाते हैं, हम खांड या ब्राउन शुगर ये इसमें हम मिलाते हैं। ब्राउन शुगर, खांड, जैगरी पाउडर, ये बड़ा अच्छा होता है। तो महात्मा जी को तो यही दे देते हैं। और जो है अब कुछ लोग तो इसमें घी भी मिला करके खाते हैं। भाई ये तो खाने के अपने अपने टेस्ट हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो खजूर, मुनक्का, अंजीर ये भी आप मीठे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज हमने बताया आपको अनिद्रा के लिए एक उपाय। एक कटोरी खीर खा लिया करें, बहुत अच्छा। दोपहर को, शाम को सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में जो प्याज खाते हो, तो प्याज से बड़ी कोई चीज़ नहीं। पायलट का जब जहाज चलाने से पहले टेस्ट होता है तो एक तो ये होता है कि शराब पीना मना है। शराब पी करके कोई आ गया तो जहाज उड़ाने नहीं देते उसको। और उसके मुंह से यदि प्याज की गंध आ रही, प्याज का पराठा है, प्याज खा करके आ गया तो भी जहाज नहीं उड़ा सकता, क्योंकि कभी भी नींद आ सकती, अचानक जो है ब्रेन का स्विच ऑफ जैसा हो जाता है। तो प्याज ये अनिद्रा की परम औषधि कही है आयुर्वेद में। अब जो लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए हमने दूसरा विकल्प बता दिया। मेधावटी भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। अनुलोम विलोम, पैर पर बादाम रोगन का अभ्यंग, पिंडली के ऊपर, पैर के ऊपर पिंडली मसाज, काफ मसाज या पादाभ्यंग, पैर के ऊपर मसाज। अनुलोम विलोम भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। और बादाम रोगन नाक में डाल देते हैं, माइग्रेन पेन भी उससे ठीक हो जाता है। तो ये उपाय हैं। लेकिन चाय, कॉफ़ी और मिठाई रात को नहीं खाना। एक बार हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी जो है खेतों से तोड़ करके शहद ले आए 36 से, मेरे से बोले जी खा लो। ये बात है करीब 10 साल पहले की, 10 या 15 साल पहले की। वो मैंने जो है वो खा लिया शहद। और अच्छा, वो हम बचपन में तो खा लेते थे, बच्चे थे, लेकिन दिल में खाया था बचपन में भी। और खा करके अपना डोल डाल करके, दौड़ दाड़ करके, खेल खाल करके हजम कर लिया। अब वो रात को खाया और 1 सेकंड के लिए मुझे नींद नहीं आई, 1 सेकंड के लिए भी। और मुझे लगा आज मेरे को हो क्या गया। ना कोई दुख, ना कोई दर्द, ना कोई कष्ट, ना कोई तकलीफ, कोई किसी भी तरह का दिमाग में उधेड़ बुन, उथल पुथल, कुछ नहीं, नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा ये हुआ क्या। बाद में ध्यान आ रहे, रात को शहद खा लिया था। तो शहद हो, चाहे किसी भी प्रकार की मिठाई हो, या जो है जैसे मैंने कहा चाय कॉफ़ी हो। अच्छा, एक दिन और गड़बड़ हुई। मैं जो है फ्लाइट में था और उसमें
बाई दफ़ा पानी भूल गई, प्राइवेट फ्लाइट थी, जेट था, पानी भूल गए तो उसमें बोले जी हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी तो है। मैं ऐसे ना कॉफ़ी पीता हूँ ना चाय पीता हूँ। बोले जी चलो आप तो योगी हो, क्या है, एक दिन कॉफ़ी भी अंदर चली गई तो कॉफ़ी के भी कुछ औषधीय गुण होते होंगे, वो भी एक जड़ी बूटी है, चलो मैंने कहा पी लेते हैं। और मैंने कॉफ़ी भी उस दिन में नींद उड़ गई शाम का टाइम था। तो ये चाय कॉफ़ी ऐसे ही अंधाधुंध पीते रहते हैं लोग। और मिठाई जब आई तब खा लिया, शहद जब आया बोला हल्दी है तो कभी भी खा लिया। और आपस में परिवार में भी ना कभी कोई मन मुटाव हो, किसी बात पर असहमति हो तो ना रात के समय राड़ मत किया करो। वैसे तो दिन में भी लड़ाई झगड़ा ना करे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई किसी बात पर असहमति है और थोड़ा कुछ आपस में तर्क वितर्क करना भी है और किसी के नेगेटिव पॉजिटिव किसी बारे में कोई बहसबाजी करनी भी है, तो सुबह और दोपहर को कर लिया करो। रात को अपना दिमाग का और सब चीज़ों का संतुलन ठीक से बना रहे, इसलिए सभी प्रकार के लड़ाई झगड़ों से वाद विवाद से दूर रहा करो और कोशिश किया करो मोबाइल से टीवी से इनको भी, ये भी करीब 1-2 घंटे पहले ऑफ कर दिया करो। कुछ लोग तो टीवी देखते देखते ही सोते, ये बहुत गलत चीज़ है। तो हम आपको अच्छी हैबिट्स कैसे डालनी है, रूटीन कैसे ठीक करना है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य संयम, त्रयोपष्टंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मति, ये हमारे आयुर्वेद की परंपरा है। तो नींद जो है वो एक प्रोफेशनल स्लीपर बने, आप प्रोफेशनली नींद को लें। माने जितना महत्व जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य का है, ध्यान भजन का है साधु के जीवन में, नींद भी उतनी ही जरूरी है। जब हम निद्रा में होते हैं तो शरीर की, मन की और जीवन की जितनी भी अंदर की टूट फूट है वो पूरी होती है। तो आज अच्छी नींद का उपाय बताया, ऐसे हर दिन आपको एक उपाय, कोई ना कोई जीवन का एक बड़ा रहस्य, कोई ना कोई एक जीवन का बड़ा संकट, उसका समाधान फेसबुक लाइव पर आज बताते रहते हैं। आज जो बताइए औरों को भी बताना, जिससे कि लोग चैन की नींद सो सकें।